क्या इनमें अभी भी राइड करना है या फिर जो 2 दिन का प्रॉफिट, क्योंकि बड़े शेयर्स का प्रॉफिट ही करीब करीब 10% है, टीसीएस और इन्फोसिस का ही। ये सिर्फ एक महीने में 11% चलने वाला इंडाइसिस बना है। तो आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए, मैं छोटे की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इन्फोसिस और टीसीएस की बात बोल रहा हूँ, क्या इन दोनों में से कुछ प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर अभी टिके रहना है? जी, मुझे लग रहा है डिम्पी जी, डेफिनेट एक बहुत ही स्ट्रांग मूव। नॉर्मली फ्रंट लाइनर्स में इतनी स्ट्रांग मूव इतने कम समय में नहीं आती है, बट ओवरऑल इंडेक्स ही काफी पॉजिटिवली चला है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है, अगर मैं इन्फी स्पेसिफिक बात करूं, इन्फोसिस स्पेसिफिक, हम करीबन 1575-80 के बीच क्लोज हुए। यहाँ पे आपको ट्रेल करना हो, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हो, तो 1550 के स्टॉप से आप ट्रेल करो, थोड़ा दूर रखो, ताकि आपको स्कोप रहे प्राइस को। एक अगर प्राइस इंक्रीमेंट हो रही है तो आप थोड़ा गैप रखें और आप टच एंड गो स्टॉप लॉस में बाहर ना हो। और जहां तक टीसीएस की बात है, तो हम क्लोज हुए थे 3807 पे। यहाँ पे आपको 3800, 3810 यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के ट्रेल करना है, ताकि रिवर्सल भी आए तो आपके प्रॉफिट्स एक अच्छे लेवल पे बुक हो रहे हैं। और अगर प्राइस सस्टेन कर रही है तो आप उसको एक मौका दे रहे हो और ऊपर जा रही है। तो मेरे हिसाब से दोनों को ही ट्रेल करना चाहिए। थोड़ा डीप स्टॉप लॉस रख के 1% का गैप रख के आप ट्रेल कीजिए और बने रहिए। ओवरऑल मुझे लग रहा है पैटर्न बहुत पॉजिटिव। सबसे अहम बात, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट है, तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। स्टॉक है जिसके अंदर एक ब्लॉक गिरा फ्राइडे को, हमने देखा केफिन में। मारन साहब आए हैं यूनिफी के। विनाश, 400 करीब 500 के आसपास का ये ब्लॉक था। स्टॉक बहुत ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ, लेकिन ऑफ लोज बंद हुआ है। 515 के भाव पे आप इसमें लेंगे? आपको लगता है कि इसमें पैसा बनेगा अविनाश? अजय, आई थिंक काफी अट्रैक्टिव लेवल पे केफिन का स्टॉक चल रहा है। मेरे ख्याल से अगर आपका नजरिया 1.5-2 साल का है और जिस प्रकार का बिजनेस मॉडल केफिन का है, और अभी जो यूनिफाई कैपिटल के जो प्रमोटर है वो एंटर कर चुके हैं, तो डेफिनेटली इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स आ चुके हैं। मेरे ख्याल से वैसे इस स्टॉक में लिक्विडिटी थोड़ी कम है, लेकिन अगर नजरिया कम से कम 12-18 मंथ्स का हम लेते हैं, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, काफी अट्रैक्टिव है। बट मेरे ख्याल से जरा स्लो मूवर है, तो आपको ये बात फैक्टर इन करनी पड़ेगी जब आप खरीदते हैं, तो शायद थोड़ा सा समय आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बट फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है मेरे ख्याल से। अगर इफ यू हैव अ स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन, इवन करंट लेवल्स पे आप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल जो इस स्पेस में जो टेलविंड्स दिख रहे हैं, इसका फायदा जरूर कंपनी को मिलेगा। प्रशांत जी, एक